मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा इशू उठाना चाह रही थी। अब आप कुल्ली तौर पर खुद मुख्तार है सूबे के, ना आपके साथ फाटा है ना आपके साथ पाटा है। आपके सूबे में क्या वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है या नहीं हुआ, या कोई और वाकया हुआ है? इसके बारे में यहाँ इस्लामाबाद में इंतहाई कंफ्यूजन फैल गया। तो पीटीआई की बात करना चाह रहे थे, लेकिन असम्बली का इजलास 18 में चलाने के बाद स्पीकर ने वो जल्दी में मुलतवी कर दिया था। इस सूरत हाल के बारे में बताएं सर। देखें, जहाँ तक इस पर्टिकुलर वाकये का ताल्लुक है, उसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है, रिकॉर्ड पे है। हमारा यही कहना था पहले दिन से ही कि ये ड्रोन हमला नहीं था। उसकी वजह, उसकी कुछ वजूहात भी मैं आपके सामने रख दूं कि एक तो ड्रोन हमले जहां होते रहे हैं तारीखी तौर पर, उनका एक खास मखसूस कुछ मकामात हैं जहां पर दहशतगर्दों की सरगर्मियां थी, मिलिटेंट्स की सरगर्मियां थी, और उन्हीं को हिट किया जाता था माजी में भी और आज भी। खैर, अब माजी के मुकाबले में तो ड्रोन हमले तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अमरीकी जा चुके हैं, वो पहले उनकी तरफ से फ़िज़ाई हमारी खिलाफ वर्जी होती थी और वो मुख्तलिफ जगहों पर हमले करते थे। अब तो हमारी अपनी अमलदारी है, तो कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अगर ड्रोन हमला होता है तो वो एक तो जैसे मैंने कहा मखसूस इलाके हैं जहां पे ऑपरेशंस के दौरान होते हैं। दूसरी बात यह कि जब ड्रोन हमला होता है तो उसके फौरन बाद उस इलाके में मिलिट्री कॉर्डन ऑफ करती है, इलाके को घेरे में लेती है और ऑपरेशन भी करती है। ऐसी कोई भी सिचुएशन इस पर्टिकुलर मौके पर नहीं थी। इसलिए हमारा वही मौक़िफ़ है जो हमने पहले भी कहा, मैं दोबारा उसकी रिपीट कर देता हूं कि वो एक एक्सप्लोजिव मटीरियल था उस घर में, जिसके जो भी हुआ उसके साथ हैंडलिंग हुई या जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से धमाका हुआ, और धमाके के नतीजे में कुछ लोग भी जाँ बाग हुए और फिर बाद में ये खबरें फैली। तो मैं कतई तौर पर इस बात को डिनाई करूंगा कि ड्रोन वगैरह का कोई एक्शन था, ये एक्सप्लोजिव मटीरियल था। जो आपसे सवाल है कि जो आपके चीफ मिनिस्टर है उनकी जानिब से पेस्ट फोर्स की पे चढ़ाई का भी ऐलान किया गया था, लोड शेडिंग की ऑनरशिप लेके लोड शेडिंग कम करने का ऐलान किया गया था। उस हद तक वफाक ने कोई रिस्पॉन्स किया या अभी तक वैसे ही? वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में ये जो महाज़ाराई की सूरत हाल है, देखें एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है और आपको भी पता है, आप सब मीडिया इन मामलात को कवर करते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी हमारी है कि मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक कर रहा है, और सिर्फ आज से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से ये मामला चल रहे हैं। उसकी मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। बाकी तो छोड़े, बड़े बड़े मामलात पे तो हम मतलब सामने है आपके भी, मैं भी बात कर लूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात आप देख लें कि हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। चीफ सेक्रेटरी एक अफसर होता है इंतजामिया का, उसकी कोई पॉलिटिकल वजूहात नहीं होती उसको अपॉइंट करने की, लेकिन अब बार बार कहने के बावजूद और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकातें वज़ीर आज़म से हुई, 2-3 मरतबा उनकी मुलाकात हुई, वो यहाँ आए और वज़ीर आज़म से मिले, आला अफसरान से मिले, दीगर वज़ीरों से भी मिले, सीनियर वज़ीरों के साथ एहसन इकबाल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, और बावजूद इसके के बार बार वादे भी किए गए और मीडिया में वो वादे किए गए, उसके बावजूद हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। तो इसी से आप तासुब का और उस जिद का अंदाजा लगा लें। जो बड़े मामलात हैं आपके सामने हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं, एट द कॉस्ट ऑफ मतलब रिपीटिशन मैं ये कहूंगा 1510 अरब रुपए हमारे तो सिर्फ बिजली के बकाए जात हैं, जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं तरबेला डैम से और दीगर हमारे जो सोर्सेज हैं वहां से, और पूरे पाकिस्तान को हम दे रहे हैं। हमारी अपनी रॉयल्टी इतनी बनती है, वो हमें नहीं दिए जा रहे, जो नेट हाइडल प्रॉफिट है हमारा। उसके अलावा आपको पता है कि जब फाटा का इंजमाम हुआ और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत, यानी इंजमाम से पहले वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वो फाटा को चलाती थी, फंड वो प्रोवाइड करती थी। इन्होंने कमिट किया था कि वो फाटा में डेवलपमेंट काम और जो वहां के अखराजात हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें देंगे। एक पैसा उस मद में नहीं दिया जा रहा। फाटा में आपको पता है दहशतगर्दी का भी शिकार रहा है, वहां पे तरक्याती कामों की बहुत अशद जरूरत है, वहां पे इंतजामी मामलात को मजबूत करने की जरूरत है, वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट को मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए जो अखराजात हमें मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं दिए जा रहे। हम अपने डेवलपमेंटल बजट को तरक्याती बजट से अखराजात कम करके फाटा के इलाके में खर्च कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर वो भी एक बोझ है। साथ ही साथ बाकी जितनी भी आपको पता है, मैं फिर वही माशी बातें हैं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो हमारी तरफ इनके बकायाजात हैं जो हमें देने चाहिए वो हमें नहीं दिए जा रहे। अब इस सूरत हाल में हमें यह भी कहा गया कुछ दिन पहले, वजीरे बिजली ने, पावर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पावर मिनिस्ट्री ने एक लेटर भी जारी किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की चोरी हो रही है। चोरी का इल्जाम भी हम पे,
बिजली हम दे रहे हैं, 4 रुपए यूनिट हम दे रहे हैं, 64 रुपए यूनिट ये आगे लोगों को बेच रहे हैं। उसके बावजूद हमें हमारा ना हक दिया जा रहा है, उल्टा हम पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन में खैबर पुख्तूनख्वा के वजीर आला ने अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारा हक है कि हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। और क्या तरीका किया जाए? दूसरी बात यह है कि सख्त अल्फाज के इस्तेमाल करने का एक और फायदा मैं आपके सामने अभी रखता हूं कि देखें, आज भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुझसे यह सवाल किया, तो वो जिस टॉक शो में जाते हैं वहां पे भी यह सवाल होता है। हमने इसलिए यह जारहाना रवैया अपनाया है, मजबूरन अपनाया है, लेकिन इसलिए अपनाया है कि अरबाब इख्तियार को, अरबाब इख्तिदार को यह एहसास हो कि यह खैबर पुख्तूनख्वा पाकिस्तानी का हिस्सा है, हम किसी और मुल्क का हिस्सा नहीं है। हमारे अवाम के भी हुकूक हैं। हमारे साथ अगर आपने ज्यादती की तो हम ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और मैं स्पेशली मीडिया से यह रिक्वेस्ट करूंगा, आपने हमेशा मजलूम की बात की है, इस वक्त इन मामलात में खैबर पुख्तूनख्वा सूबा मजलूमियत का शिकार है, हम भी मजलूम हैं। हमारे अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। अभी आपने ड्रोन का सवाल किया, ड्रोन का हमला किसी और मुल्क, किसी और सूबे में तो नहीं होता, खैबर पुख्तूनख्वा में होता है। हमें लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जरूरत है, हमें तरक्याती कामों के लिए जरूरत है। तो इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मामले में हमारा साथ दें। जी साहब, आपने बात की कि ड्रोन हमला नहीं हुआ है, लेकिन असद कैसर साहब जो कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने बाकायदा कहा है कि ड्रोन हमला हुआ है और पाकिस्तान ने किस मुल्क के खिलाफ एहतजाज किए हैं, कोई एहतजाज रिकॉर्ड किया, उसने बाकायदा ये सवाल पूछा है। तो आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि मतलब वहां पे ड्रोन हमला नहीं हुआ? तो क्या मतलब खैबर पुख्तूनख्वा जिस तरह की आप तर्जुमानी कर रहे हैं, असद कैसर साहब का एक बयान है, दूसरा आपका अपना बयान है, तो क्या इसमें तादाद नहीं है? और दूसरा यह है कि यकीन डापुर ने कहा है कि हम हक लेके रहेंगे, तो हक आप लोग किससे लेके रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से या मौजूदा हुकूमत से? पहली बात तो यह है कि देखें, असद कैसर साहब ने कहा या किसी और MNA MPA ने कहा, वो उनका जाती बयान हो सकता है, उनकी जाती इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैं बतौर एक मुशीर इतलात खैबर पुख्तूनख्वा के हुकूमत के एक नुमाइंदे की हैसियत से ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में मेरी तरफ से बात खत्म हो गई। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि वाकई ड्रोन हमला हुआ है, कोई TV फुटेज है, कोई और सबूत है आपके पास, तो वो आप एक मिनट ना, वो आप ले आए, उसको हम कर दे तो ठीक है। ये तो मैं इससे तो मैं इनकार नहीं कर रहा। आप मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं, मुझे क्या पता ये किस चीज की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तरह के मीडिया पे 10,000 तस्वीरें मैं भी आपको दिखा दूं। मीडिया की तस्वीर दिखाने से नहीं होता, ना इल्जाम दर इल्जाम से बात चलती है। मैंने लोगों ने एक मौक़िफ़ दिया, उस वक्त भी मीडिया में आया कि ये ड्रोन हमला, हुकूमत ने तफ्तीश के बाद, रिपोर्ट्स लेने के बाद, मौके पे जाकर उसकी इंक्वायरी के बाद ये बयान दिया कि कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, एक्सप्लोजिव डिवाइस था जो फटा है। उसके बाद असद कैसर साहब ने अगर कोई बात की तो उनका जाती बयान हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो, आप उनके पास चले जाएं, तस्वीर भी उनको दिखा दें। लेकिन मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से कह रहा हूं कि हमारी मालूमात के मुताबिक कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ होता तो उसकी कुछ और SOPs हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत है। अगर मौजूदा हुकूमत के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो मौजूदा हुकूमत हमारी जिम्मेदार है, वो एस्टेब्लिशमेंट से कहे कि वो हमें हमारा हक दे, और अगर खुद अपने हमारा हक रोका हुआ है तो हमारा हक खुद दे दे। अभी आपने शदीद तनकीद की जो वफाक ने कैफीके का हकूक रोके हुए हैं, स्पेशली जो बिजली के रॉयल्टी के पैसे हैं, जी जी, और फाटा के फंड रोके हुए हैं। जरा ये बता दीजिएगा, जब मरकज में इमरान खान की या PTI की हुकूमत थी, उस वक्त ये फंड आपको बराबर कैफीके को मिल रहे थे, जो फाटा वाले फंड हैं स्पेशली वो, और जो ये बिजली की रॉयल्टी के जो पैसे हैं जो बकाया हैं, ये उस वक्त आप लोगों ने तनकीद क्यों नहीं की? उस वक्त आपको पूरे मिल रहे थे, कोई उसमें बकाया नहीं? उस वक्त भी खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत ने आवाज उठाई थी और जो मुख्तलिफ फोरम हैं उन पर हमारी बात हुई भी थी, और हमें खासी हद तक फंड रिलीज भी हो गए थे, रिलीज हुए हैं। हमने उनके बारे में कई बार, हमारे तैमूर झगड़ा साहब ने इसी दफ्तर में बैठ के इस्लामाबाद में, आप ही इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी डिटेल्स दी हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें हमें मरकज से मिली थी। अब जाहिर है वो मेरी मेमोरी में नहीं है, 2 साल पुरानी बात है, बल्कि 2.5 साल होने जगह, लेकिन जी सब कुछ हमने, उस वक्त की सिचुएशन और थी, बिल्कुल जितना मिल सकता था हमें मिला है। लेकिन अब इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि आज से 5 साल पहले हमें पैसे नहीं मिले या मिले हैं तो अभी भी हमें मिलने चाहिए। बात यह है कि यह हमारा हक है, हक आपको मिलना चाहिए। हाँ, जल्द या बदेर उसमें डिले हो सकता है, लेकिन उसका इनकार करना या वो ना देना, वो बजाते खुद आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। या तो हमें वजूहात बता देना, हम भी समझ। एक आखिरी बात मैं याद दहानी के लिए कहना चाह रहा हूं, ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए और बात खत्म हो जाए यहीं पे। देखिए, हमने बार बार ये कहा, हमें भी इस बात का एहसास है कि मरकजी हुकूमत के पास फंड्स का प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि हम कोई इस बात से बेखबर हैं या हम कसदन एक जिद पे उतरे हुए हैं। हमारी तरफ से एक तजवीज दी गई थी मरकजी हुकूमत को, 1510 अरब रुपए आपने बिजली के प्रॉफिट में हमें देने हैं, हमारी तरफ, हमारे बनते हैं आपकी तरफ।
आप हमसे बिजली का बिल ले रहे हैं, हमारे लोगों को चोर कह रहे हैं कि 80% चोरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में होती है। आप हमारे लोगों की जो बकाया जात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो बकाया जात हैं, आप हमारे कर्जे में से काट लें, लेकिन हमारे लोगों को चोर ना कहें। यह तरीका तो आप कर सकते हैं ना। आप हम पे वो बिल एक्स्ट्रा ना डालें, वही पैसे हमारी जो बकाया जाते हैं उनमें से काट के आप अपनी तरफ रख लें, हमें बिजली पूरी दे और हमारे आवाम को चोर ना कहें। लेकिन फेडरल हुकूमत किसी चीज पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो हमारा गिला यह है, और हम ये कहते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए, हुदूद के अंदर रहते हुए बात करें। जी 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 लोड शेडिंग के मसले में काफी अभी उन्होंने मीटिंग करके कुछ घंटे कम भी करवाई, लेकिन उन्होंने एक और दावा भी किया था कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेके आएंगे और इमरान खान को रिहा करा के यहाँ से जाएंगे। तो वो लॉन्ग मार्च कब तक आ सकता है? वो इंशाल्लाह होगा जब हम अदालतों के प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाएंगे। अभी तो अदालतों में केस चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अदालतों ने बाज जो फैसले किए हैं वो ऐसे हैं कि जिससे हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद वो इंसाफ के फैसले करेंगे। तो जैसी इंशाल्लाह, हमें पहले तो यकीन है कि हम अदालतों से उनको रिहा करवा लेंगे, लेकिन अगर ना हुआ, खुदा न ख्वास्ता, तो ये जो एहतजाज का हक है वो हमारा जमहूरी हक है, वो हम करेंगे। यार उनका नंबर, एक सेकेंड, उनका नंबर। ये बताएं कि अभी आपने जैसे बात की कि केपी साहब से ज्यादा जो है वो मजलूम सूबा है, दहशतगर्दी की बात हो या और बहुत सारी चीजें। तो सर अभी बजट आ रहा है, एनएफसी का मामला भी जैसे बहस आएगा, बाकी चीजें भी। बजट के हवाले से क्या केपी हुकूमत ने मुतालबात जो है वो पेश किए हैं कि बजट के दौरान केपी हुकूमत के लिए ये इकदाम उठाए जाए, और इस हवाले से मुशावरत भी आपने चालू? देखें, बजट के हवाले से बिल्कुल हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और प्रोसेस में है। हम इंशाल्लाह करीब अपना बजट भी पेश करेंगे। बल्कि ये कुछ दिन पहले इसी हफ्ते जो अभी ख़त्म हुआ, वज़ीर आला साहब यहाँ केपी हाउस में ही थे और 3 दिन लगातार हमारी मीटिंग्स होती रही हैं। मुख्तलिफ महकमों के हमने जो प्रपोजल्स होते हैं, ADP के जो प्रपोजल्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह हमारा बजट हमारे ठीक ठाक आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक होगा। और साथ ही साथ जहाँ तक मरकज़ का ताल्लुक है, देखें मरकज़ ना तो अंधा है, ना ही बहरा है, ना ही गूंगा है। मरकज को अच्छी तरह पता है कि केपी के क्या मसाइल हैं, लेकिन नहीं कर रहे। तो अब हम उसके लिए जो आवाज उठा सकते हैं वो बार बार उठा रहे हैं। बाज़-औक़ात आप हम पे वो करते हैं, एतराज करते हैं कि जी हमारे जारहाना लहजा है। बाज़-औक़ात आप कहते हैं जी आप लोग तसादुम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन है आप हमें बता दें। जब आपका पैसा कई सालों से आपको कोई नहीं दे रहा, आप क्या करेंगे? अखराजात भी हैं, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, तो हम अपने अवाम को अपने वसाइल के मुताबिक तो मुकम्मल रिलीफ दे रहे हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, तोरू साहब ने बात वो पॉइंट रह गया था। आज भी केपी में हमने हमारी अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक, महंगाई में भी कई परसेंटेज कमी आ रही है। आज भी जियो आपके जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट्स भी चलाई हैं, सब्जियों में, दालों में, आटे में। आपने यहाँ पे एक साम्राज्य की अंग्रेज की जो वाक़यात थी उसको खत्म किया है। उसमें आपको यकीनन ये एक ऐसा इक़दाम है, अवाम के जो जज्बात थे आपने उसकी अक्कासी की। आपने यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नर हाउस की एनेक्सी को खत्म कर दिया है और ये आपकी मुल्क सूबाई खुद मुख्तारी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक वादा किया था कि इस गवर्नर हाउस को हम खवातीन यूनिवर्सिटी में, और ये आपकी कैबिनेट में जमात इस्लामी ने उठाया भी था कि आप इसे खैबर गवर्नर हाउस को वुमन यूनिवर्सिटी बना दें। तो जब ये नुमाइश होता है तो एक आईनी तरमीम मिला के गवर्नर का ओहदा PTI खत्म क्यों नहीं करा देती और वुमन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना देती गवर्नर हाउस? देखें, आपको पता है मैं माजी की हमारी जो हुकूमतें थीं उनकी कारकर्दगी पे चूंकि टाइम कम होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ज़्यादा तफसील तो नहीं बता सकते, लेकिन हमने जो भी वादे अवाम से किए हैं हमारी भरपूर कोशिश रही है कि वो पूरा करें और कई वादे हमने पूरे भी किए हैं। जहाँ तक गवर्नर का ताल्लुक है, गवर्नर का इतना मैं कह दूं कि गवर्नर का ओहदा चूंकि एक आईनी ओहदा है, पाकिस्तान के आइन में उसकी एक शिक है, मतलब बाकायदा एक बाब है जिसमें उसके इख्तियारात और उसकी पोजीशन को डिफाइन किया गया है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जितने भी गैर ज़रूरी नुमाइशी और इस तरह के ओहदे उनको यकीनन तरमीम करके हम उसमें इस्लाहात करेंगे। लेकिन यकीनन इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हमें तो आवाम ने 2/3 मेजॉरिटी दे दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तकलीफ थी, उन्होंने हमें उससे महरूम करके PDM2 की हुकूमत बना दी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो कई तरमीम करें। बस आखिर में खत्म कर देते एक मिनट, इससे आखिर में पब्लिक न्यूज से आप ये बता दीजिए, इस वक्त वफाक ने ये ऐलान किया है कि जो हमारी बिश्कीक में तालिब इल्म है उनको वापस लाने के लिए सरकारी खर्चा जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। KPK के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप
इसमें कोई हिस्सा डालने का ऐलान करेंगे कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं KPK के उनके लिए पैसे देंगे वफाक? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने सवाल पूछा, ये हमारे उसमें था भी लेकिन बातचीत में फिर जहन से स्लिप हो जाता है। बिल्कुल अच्छा किया आपने। देखिए किर्गिस्तान में जो हुआ, मैं दावे से कह सकता हूं, आप टीवी कवरेज उठा के देख लें, मैं पहला शख्स था कि जिसने सबसे पहले रात को जैसे ही ये वाकया हुआ मैंने उस पर बयान भी दिया और मैंने उसी वक्त हुकूमत को, अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से को कहा कि ये मसला हो रहा है। किर्गिस्तान में तमाम तलबा से जो खास तौर पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनके साथ भी हम राब्ते हैं, बल्कि सिंध के तलबा भी हमारे साथ राब्ते में हैं। मेरे पास इधर टेलीफोन में उनके मैसेजेस भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें राब्ता किया। बुनियादी तौर पर आपको पता है किर्गिस्तान के साथ मामला तय करना ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है आईन और तरीक़ाकार के तहत, लेकिन हमारे वज़ीर आला ने किर्गिज सफ़ीर से भी बात की, किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर से भी बात की, उनसे सारा डाटा लिया। हमारा ISF जो है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उनके सदर हैं, वो राब्ते में है पाकिस्तानी स्टूडेंट से वहां पे, तो हम बिल्कुल कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि हमारे जो तलबा हैं उनको वापस लाने के लिए अगर अखराजात की जरूरत होगी तो वो भी हम इंशाल्लाह पे करें। हमारे तकरीबन हमारे मालूमात के मुताबिक कोई 1000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो स्टूडेंट्स जितने भी जाते हैं, ये ज्यादातर जो स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में हैं ये प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, यानी अपने अखराजात पे वहां गए हैं। तो इनका जो डाटा हमारे पास है वो तकरीबन 1000 हमारे हैं और शायद टोटल कोई 8-9 हज़ार के करीब स्टूडेंट्स हैं। जी आखिरी सवाल है जी। जी देखिए बिजली का क्रैकडाउन जो है वो तो यकीनन एक, अगर कोई बिजली की चोरी करता है तो वो एक कानूनी फौजदारी जुर्म है, उसके खिलाफ FIRs भी दर्ज की जाती है और कार्रवाई भी होती है, पहली बात। लेकिन हम ये कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है, अली अमीन गंडापुर साहब का ये मौक़िफ़ है, हमारा ये मौक़िफ़ है कि बिजली की चोरी, पेस्को, पुराना वापडा, साबिक वापडा, ये खुद इसमें मुलविस है। इनकी अपनी लाइन लॉसेज हैं, इनके जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें एक तो बिजली का ज़या होता है, उसके भी ये जिम्मेदार हैं, और जो चोरी होती है उसके भी ये जिम्मेदार है कि उनके सिस्टम के अंदर चोरी की गुंजाइश है। लेकिन ये उसको ठीक करने के लिए कोई इस्लाहात नहीं कर रहे और उल्टा जो है वो बोझ अवाम पे डालते हैं। इसलिए हमने ये तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला साहब ने कहा कि जो हमारे अखराजात हैं आप हमारे बकायाजात में से काटें ताकि अवाम को रिलीफ मिले और अपने सिस्टम को भी इंप्रूव करें।